आप भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों आज एक काफ़ी प्राचीन मंदिर पे हम लोग विज़िट किए हैं। चंद्रपुरी करके एक जगह है, यहाँ पर प्राचीन भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। उसकी हिस्ट्री जो है, हमें यहाँ पर भूतपूर्व जो है गणित और विज्ञान के शिक्षक रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं वो 2012 में मेरे ख्याल से किसी राजकीय इंटर कॉलेज से। अभी यहाँ पर जैसे ही प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हुआ तत्पश्चात जो है हम लोग गए हैं इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में विजिट करने के लिए। तो बाकी की यात्रा हम लोग साथ साथ करेंगे, आप लोग बने रहे मेरे साथ इस वीडियो पे। थोड़ा नज़दीक ले, हाँ इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इस कोने में आ जाइए। राहुल जी आप यहाँ आ जाइए। ये हमारे साथ जो गुरुजी अभी मैंने बताया था, ये हमारे गुरुजी हैं, गणित और विज्ञान के शिक्षक रहे हैं जी। ये जो पहले यहाँ पर गणेश की उसकी मूर्ति थी ना, किसकी? ये गरुड़ भगवान की जी। उसके पंख जो है ना पीछे जुड़े हुए थे जी। यानी गरुड़ को जब आप देखते होंगे जहाँ बहुत भीड़ रहती है, कुछ तो इस शक्ल में रहते हैं जी, कुछ के पंख जो है ना ये पीछे रहते हैं जी जी, और कुछ के आधे खुले रहते हैं सुखाने के लिए जी। तो हमारी जो मूर्ति थी उसका ये और ये भाग पीछे मुड़े हुए थे जी। अब पीछे मुड़े हुए थे तो हमने बताया उसको कि भाई ऐसे ये लोकल यहाँ पर कोई मूर्तिकार था जी, बामसू का रतेदार जी। तो मैंने उसको बताया भाई ये पंख पीछे लाओ तुम जी। उसने क्या किया, हाँ तो बोल दिया लेकिन उसने मोटा पत्थर नहीं निकाला जी। अब मोटा पत्थर निकालता तो ये पीछे आकर के पत्थर की मोटाई बढ़ जाती जी जी जी। तो उसने छोटा पत्थर निकाला पतला और पंखा साइड में लगा दिए। अब हमारी मजबूरी थी ये क्या करना था, हमने बार मूर्ति इसमें स्थापित कर दी लेकिन जो पीछे मुड़े हुए जो पंख है ना वो अस्थायी रूप से रहता है, ये विरासन में बैठे हुए हनुमान की तरह। तो पंख खोलने का मतलब ये होता है कि आदमी उड़ने के लिए एकदम तैयार है, पूर्ण आराम की स्थिति में नहीं है। तो जब पंख पीछे होते हैं तो पूर्ण आराम की स्थिति में होता है जी। ये पंख जो है आधे खोले हैं तो इसका मतलब आदमी अस्थिर है, तो मूर्तियाँ स्थिर होनी चाहिए जी। उसका मीनिंग ये है जी। अब वो उसने ऐसा बना दिया जी। तो अब हम वहीं से आपने नई मूर्ति बनवाई है, हमने जयपुर से कारीगर मंगाया जी। तो जो मूर्तियाँ हमारी उठ गई थी उनकी जगह मूर्तियाँ बना रहे हैं। ये तो गरुड़ भगवान जो आप और ये नीचे थी ये धंसी हुई थी उसमें जी। इसमें पत्थर वो लोहे के चुभे रहते हैं, जैसे सफल को उल्टा करो ना जी। तो उसमें इतना भाग छेद बना रखे हैं मूर्ति पर जी। अब उसको उसमें बिठाया गया ताकि बंदर उसको हिला न सके, स्थिर थी। तो ये उठा करके हम हमारी जो मूर्ति इसका भी ये टूट गया नाक जी। ये या तो पुजारी की गलती से टूटा जी या तो बंदरों ने गिराया जी। सर मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, आपके पास एक ये पुराना आर्किटेक्चर जो मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये कब से है? ये भी बाद में बना है या ये प्राचीन है? ये ऐसा है, ये प्राचीन है जी। तो ये जो किसी मूर्ति का ऊपर का भाग है, जैसे ये है ना जी। ये ऊपर का भाग है, ये सतीर इसको बोलते हैं जी। तो ये जो है कोई संयुक्त मूर्ति रही होगी जी, लक्ष्मी और नारायण की जी जी। तो उस पर ऐसे पिलर रहे होंगे जी, नक्काशी वाले जी। और उसका ऊपर का भाग है ये जी 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 जी। अच्छा ये सर एक चीज़ मुझे, अब जैसे चूँकि आप गुरुजी हैं काफ़ी जो है, वैसे तो आप गणित विज्ञान के शिक्षक रहे हैं, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा जो ये मंदिर की शैली है, अब आपने भी पढ़ा होगा द्रविड़ शैली, नागर शैली, तो इसमें मुझे ये तो जैसे गोपुरम ही कहते हैं शायद, यहाँ पर एक गोपुरम दिख रहा है, पीछे वो दिख रहा है द्वारपाल, ये सब चीज़ें, ये यज्ञ मंडप है, ये यज्ञ मंडप है। इसके बाद इसमें जगाती दिख रहे हैं, इसके बाद शिखर दिख रहे हैं, पीछे गुम्बद, ये सब चीज़ें प्रॉपर दिख रही हैं। तो इस मंदिर का थोड़ा बहुत हिस्ट्री हमारा ये इसका मेन है जी। इसमें जो है ना अभी इसके दो महीने मैं बता रहा हूँ, 2 महीने पहले चोरी हुई जी। किसी ने गैस कटर से ना जी वो इसको काट दिया, जला दिया और इसको ताला ऐसे ही था और यहाँ से इसको कोने को काट करके अभी हमने इसको वाइड किया है 2 महीने पहले, जहाँ से चोरी हुई। अच्छा क्या क्या चोरा था सर यहाँ से? यहाँ से कुछ गोल पत्थर थे, 6 पत्थर थे वो चोरे और कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ थी और उनका भी प्राचीन स्ट्रक्चर यहाँ काफ़ी क्षति पहुँचा चुके हैं इस मंदिर को हमारे। ये हमारे गणेश जी हैं जी, आगे ले आइए। और इसका मीनिंग ये है जी, ये जो तोते हैं ना 2 जी, ये किसी फल को खा रहे हैं माना जी। फल को जो है वो इसका फूल का वो दे दिया गया है ना, रूप दे दिया गया। तो जिस प्रकार से आम खाते हैं ना तोते जी और रस से उसे भरे हुए रहते हैं, ऐसे ये भक्त हैं क्या। और भगवान का जो यहाँ पर स्थापना है, भक्त जो है भगवान से आनंद की प्राप्त कर रहा है ना, तो ये उसका मीनिंग है सर। थोड़ा हाँ, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो अब हम थोड़ा बहुत जितना भी यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। आप देखो अब इसका लॉक समझ लो आप जरा,
हाँ एक ही पत्थर, और वहाँ से यहाँ पर जुड़वा हुआ है। जी। अब हमारा जो बीच वाला ये भी पत्थर है या? हाँ ये भी पत्थर है। अच्छा। हमारा जो पीपल हो गया ना इसमें, जी। तो उसकी जड़ें ऐसे आ गए अंदर। अच्छा, इसने ये सारे पीपल की? पत्थर तोड़ दिए हैं उसने। अच्छा, ये हमने पुरातत्व वालों को बोला था इस पीपल को उखाड़ दो, जी। वो कह रहे हैं कि साहब कर रहे हैं, अभी तक नहीं है। ये जड़ें आ गई इसके अंदर। जी। अब इनको निकालना बहुत मुश्किल है, जब तक इसकी लेयर नहीं उखाड़ी गई। जी सर। तो वो कह रहे हैं कि प्रत्येक पत्थर को अलग करो, यानी रंग से अलग करो, उसका चूना हटा दो, पेंट हटा दो। नहीं 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 नहीं, वो अब वो पेंट हटाएंगे तो पत्थर दिखाई देना चाहिए, नहीं। उसमें नमरिंग होगी, तब लेयर हटेगी, तब जड़ निकलेगी बाहर। नहीं, वो बात भी सही है। बाकी मैं भी बॉटनी वाला हूँ सर, मेरी एमएससी जो है बॉटनी से हुई है, जी। तो मुझे भी इसका नॉलेज है थोड़ा बहुत। लेकिन जिस हिसाब से वो कर रहे हैं, तो इसको हम जो है केमिकल के थ्रू भी, जो पेड़ ऊपर हो रहा है उसको अगर हम सुखा दें तो आफ्टर सम टाइम ये खुद ही डिकम्पोज हो करके इस पे मिक्सअप हो जाएगा, ये रूटिंग जो है इसकी बंद हो जाएगी। हाँ, ये ये भी भी संभव सर है। एक चीज़, ये जो पीछे आप लोगों ने बना रखा है गद्दी, हाँ? ये भी पुजारी जी दर्शन कर रहे हैं तो पुजारी जी तो कोई और है शायद। हाँ वो है, उधर जो हो रहा है, अब यहाँ पर तो देख लो। अच्छा, एक मिनट। ये जो सर मुझे एक चीज़ यहाँ का बता दीजिए, ये आप लोगों ने जो यहाँ पर ये ये शेषनाग जी बना रखे हैं शायद ना? ये यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर साल में एक बार झांकी होती है कृष्ण की, जी, जय। और वो हम यहाँ पर कृष्ण जन्म और ये मनाते हैं। अस्त्र शस्त्र किनके रखे हैं सर आप? ये पांडवों के हैं। अच्छा, यहाँ भी पांडव नृत्य होता है? हाँ हाँ। जय पांडव भगवान की। ये दोस्तों सभी, जैसे पांडव नृत्य गढ़वाल की एक काफ़ी खास परंपरा है, तो उसका जो है यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, सभी देवी देवताओं के हथियार यहाँ पर रखे हैं, पांचों पांडवों के और बब्रीक भगवान के, जी, जिनको खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। और ये कौन से पत्ते इस पे यूज किए हैं ये माला? ये तो इसमें आम के हैं, और वो जब इसमें उत्सव मनाते हैं ना, उस समय ऐसे माला। सर मैं क्योंकि यहाँ खाना खाया हूँ, चाहे आपने मुझे परमिशन यहाँ पर लेकिन बीच में जो है ना, ज़्यादा नहीं जा सकता। लंबाई यहीं पर तक है। मैं यहीं तक। अब ये बाई तरफ जो है ना, जी। हमारे दाएं तरफ लक्ष्मी जी जी, हैं। आप अंदर अंदर आ जाइए राहुल जी। बीच यहाँ में- अगर लाइट है तो थोड़ा हम लाइट होगी, लाइट है तो लाइट कर दीजिए, क्योंकि हम यहीं से जो है दर्शन करेंगे भगवान लक्ष्मी नारायण जी के। जय हो भगवान। आ गई लाइट? नहीं आ रही। नहीं है, कोई नहीं, आप दिखाइए, इस पर फ्लैश ऑन कर लीजिए, वीडियो में ही फ्लैश ऑन हो जाएगा। तो सर फ्लैश ऑन से हो जाएगा ये ज़्यादा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ, मेरी स्वयं की आस्था है कि मैं अपने इस जो भी हमारे सीसीटीवी लगा हुआ है, जी, तो ये तो- बीच में ये मूर्ति उठी गई। अच्छा, वो हमने उसकी जगह पर स्थान सुना है, इसलिए द्रौपदी की खड्ग रखी है वहाँ, जी। यहाँ से निकाल के वहाँ रखा हुआ है। जी, और बगल में वो और ये बगल में लक्ष्मी और नारायण जी हैं। बड़ी मूर्ति नारायण की है, जी। छोटी लक्ष्मी जी की है। जी, और यहाँ पर कांस की मूर्ति थी जिसका वजन 1 द्रोण था। जी, तो जब वो उठी गई तो यज्ञ में हमको इसकी जरूरत पड़ी, तो हम इसको जयपुर से लाए, संगमरमर की है ये। जी, तो अब हमने फिर यहाँ जयपुर से मिस्त्री बुलाया, जी, उसने ये जो पीछे सिंहासन है उसका नाप लिया, और ये 2 मूर्ति बनाएंगे वो। एक लक्ष्मण नारायण की, ये भी बीच में टूटी हुई है, ये भी आएगी, और एक वहाँ पर नारायण और उसकी राम और वो उसकी थी सीता की, जानकी की, जी। तो एक वहाँ पर की मूर्ति आएगी। वो यहाँ से अभी करीब 1.5 हफ्ता हुआ उनको, वो ऑर्डर लेके गए हैं। और यहाँ पर कि उठाए गए, यहाँ पर एक चौकी थी, जी, उसमें बेशकीमती पत्थर थे, जी। और वो 6 पत्थर थे, किसी ने उठा दिया ताला तोड़ करके। ओके, तो सर जी मेरे ख्याल से धन्यवाद आपका। अभी बाकी जो भी हिस्ट्री मैंने सुनी है दोस्तों, मैं इसको आप लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि मेरी स्वयं की आस्था है। मैं कभी भी किसी भी मंदिर में, आप लोगों को मैंने काफ़ी मंदिरों के दर्शन कराए हैं, मैं क्षमा चाहूँगा भगवान लक्ष्मी नारायण जी से भी कि जो भी हमसे इस टाइप का भूल चूक हुआ हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो दोस्तों बाकी इस मंदिर के साथ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं, कैसी कंट्रोवर्सी भी रही है, और जो इनका इतिहास में वर्णन है कहाँ पर क्या है, मैं स्वयं जो है भगवान लक्ष्मी नारायण के सम्मुखी गुर्जी सिक्के द्वारा आप लोगों को यहाँ पर सुनाने का कोशिश करूँगा। तो फिलहाल मंदिर का इतना ही, जो प्राचीन भव्य और दिव्य मंदिर था। ये इसका लॉक है, पुराना सिस्टम। ये पुराना लॉक सिस्टम है गाइस, देखिए इस पर पूरा का पूरा ये दरवाजे जो आपको दिख रहे हैं काफ़ी ये हैवी वेटेड अब है। इसमें क्या है, ये प्राचीन लॉक सिस्टम, ये आप देख लीजिए, ये कुमाऊं में इसको आड़ा कहते थे हम लोग, हमारे यहाँ अभी भी पुराने घरों में ये मिल जाता है। और बाकी मैं आप लोगों को ये बाहर से खुलता है जी। इसको चोर नहीं खोल सकता जी, ऐसे दरवाजा लगेगा ना, जी, तो जब पुजारी सुबह आएगा जी, तो
जी मैं समझ गया इसको, ये डबल लॉक सिस्टम है। तो ये लॉक हो गया जी, ये डबल, उसके बाद जब सुबह आएगा तो खोलेगा, ऐसे चला जाएगा। ये डबल लॉक सिस्टम यहाँ पर है हाँ, इसका। और ये जो है ना, इसको वो घर ले जाता है। हाँ, वो ये एक प्रकार से चाबी है इसकी, हाँ, की है। तो सर मैं लगा आपसे, दिया, ये खोल दिया जी जी जी, बस। अब थोड़ा सा आप लोग बाहर की तरफ भी ये दिखते मुंह भगवान की तरफ करके ना ऐसा। जी। अब इसके चूल्हे खत्म हो गए, हम इसे चूल्हे लगाएंगे। ये जो है ना, घिस गया दरवाजे का वजन जो है इसमें आएगा पत्थर में, तो इस चूल्हा चेंज करेंगे तो वजन जो है इसमें रहेगा चूल्हे में। लक्ष्मण नारायण जी नहीं जाते हैं, उनका जो है वो यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है। गाँव वाले कंट्रीब्यूशन करते हैं, 3 गांव हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने इस मंदिर का जो लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर, बाहर का वास्तु है ना, जी सर वही मैं पूछ इसी रहा था। इसी ढलान में कई मंदिर नहीं, इतने ढलान पर कोई नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ। जो इसकी डोली है ना, ऐसी इतने ढलान पर तो आपको कहीं इसकी डोली मिलेगी नहीं, या तो मिलेंगे सीधे ऐसे ऊपर जी मैं, क्योंकि मैं पतले। पूछ रहा था जैसे या ज़्यादा मोटे बनेंगे। जी जैसे नागर शैली है। आप एक बार ये कैमरा इधर से ही घुमाइए कंप्लीट पीछे से, ये दिखाइए गेट से इधर को दिखाइए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो गेट बना है ये नेचुरल था, आजकल थोड़ा सा इसको आर्टिफिशियल बना दिया है, मुख्य गेट जो है। अब इसके बाद हम लोग इधर आते हैं, यहाँ पर गरुड़ भगवान विराजित हैं। फिर जो है सेम यहाँ पर यज्ञ वेदिका कहते हैं जिसको, यहाँ पर सर मैं सही बोल रहा हूँ, ये यहाँ पर यज्ञ होते हैं। तो इसके बाद आप लोग देख रहे हो जैसे इसको मैं अगर बेसमेंट मानूँ, इसको जगाती मानूँ, तो सेम आप लोग देख रहे हैं कि ये कहीं ये नागर शैली में फिट होता है, कहीं ये द्रविड़ शैली में फिट होता है। ये हमारी प्राचीन शैली ये है। पुराना लेख है इसमें। जी सर कुछ लिखा भी है। ये हाँ लिखा है, ये थोड़ा हम इसको मिटाएंगे, आ पर जाइए। मिटाना बहुत। आ जाइए। ये 2 लाइन है, एक लाइन ये है यहाँ इस से। पे जो है दूसरी आप लाइन थोड़ा ये है। कैमरा नज़दीक ले लीजिए। इस पर जो है कुछ बहुत हमारा लिखा हुआ भी है प्राचीन। सर ये लिपि पढ़ी गई है या नहीं लिपि पढ़ी? नहीं पड़ेगी। तो ये एक अज्ञात लिपि में है, यहाँ पर कुछ लिखा भी गया है इसका। तो अभी ऐतिहासिक जो वर्णन है ये मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखाऊंगा। एक बार कैमरा देखिए। इसमें एक प्रवेश द्वार, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारे यहाँ का मंडप जिसको कहते थे, जहाँ पर कि हम लोग रुकते थे, जहाँ पर लोगों का रुकने का यानी कि सभागार होता है उसको मंडप कहा जाता है। ये मंडप वाला एरिया इस पे बनाया गया है और सुंदर सी इस पर आर्किटेक्चर की गई है। अब बाकी इधर को मैं आता हूँ तो यहाँ पर जो है ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर शिखर बना हुआ है। पहले शिखर बना है, फिर गुंबद बना है, फिर गर्भगृह इस पर बना हुआ है। प्रॉपर जो है एक पूरा का पूरा जो हमारा मंदिर सिस्टम है, यहीं से आप लोग इस फर्श को लीजिए, जैसे कि हमारे द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों में देखने को मिलता है। इसी में जो है फिर इनका सिस्टम बनाया गया है। किसी को जैसे गोपुरम कहा जाता है, किसी को कुछ, हर लेयर का अपना इसमें महत्व होता था। तो ये मंदिर एकदम प्रॉपर हमारी एक विशिष्ट शैली में बना हुआ है। ये मंदिर है हमारा सब चंद्रपुरी रुद्रप्रयाग में, चंद्रापुरी मंदाकिनी के दाहिने तरफ पर। जी, मंदाकिनी के दाहिनी तरफ। तो इस मंदिर दाहिनी का तरफ। एक और खास वर्णन जो है सर, से 24 किलोमीटर केदारनाथ रोड पर। जी सर को दिखाइए जरा। सर जो बात अभी आप मुझे बता रहे थे कि इसका वर्णन स्कंद पुराण में बताया किसने? केदार खंड में, स्कंद पुराण के जो 5 खंड हैं उनमें से केदार खंड में इसका वर्णन है। जी और ये रुद्रप्रयाग से 24 किलोमीटर केदारनाथ रोड के सामने पड़ता है, यानी मंदाकिनी के दाहिने तट पर है ये। जी तो ये मंदाकिनी के पास में इसके सीढ़ियाँ जाती हैं नीचे, जी और इसका जो वास्तु है मंदिर के नीचे जी जो शुरू में रखा जाता है, जी इसके भगवान ने मुझे दर्शन दिए हैं। हाँ। और वो दिव्य वास्तु है, उसको मैं वर्णित नहीं कर सकता हूँ, अच्छी बात है। और गोपनीय है, वो भक्ति से ही हृदय में प्रकट होता है। हम भी धन्य हो तो गए। वो वास्तु इसका बहुत बढ़िया है। कि इसमें एक दिक्कत ये हो गई कि चिड़ियाओं ने पीपल के दाने खाए जी और यहाँ बीट कर दिया, और वो दाने यहाँ लेयर पर पत्थर के घुसे और उसने वहाँ जड़ पकड़ दी। जी और कई बार हमने उसको काट भी दिया, उसमें वो भी डाला, तेजाब भी डाला, जी और वो नहीं ख़त्म हो रहा है, उसकी जड़ें नीचे तक आ। उसने ये पत्थर भी टेढ़ा कर दिया सिर का, जी उसके ये अंदर मोटी हो गई जड़। और ये जो नीचे वाला ये मंडप का सिर है ना जो, जी 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 तो इसमें भी घुस गया है वो वो पीपल, वही पीपल है वो। वो ये एक ही बार बार काटते हैं फिर वो आ जाती है वो। ये बड़ा खराब होता है पीपल का ऐसे पुराने हाँ। भवनों के लिए। मैं समझता हूँ सर एक चीज़ लास्ट क्वेश्चन मेरा जो रहे इस पर, इसमें ऊपर से छत्र भी लगे हैं और चक्र भी है और हाँ। गुंबद भी है। हाँ, जैसे छत्र युक्त, आपको तो पता है, आप तो हिस्ट्री के काफ़ी जानकार हैं।
मंदिरों में क्या होते हैं, एक तो छत्र युक्त होते हैं, एक शिखर युक्त होते हैं, एक गुंबद युक्त होते हैं। इस मंदिर में तीनों चीज़ें दिख रही हैं। हाँ। छत्र भी दिख रहा है, चक्र भी है, ऊपर गुंबद भी है। इसका क्या खास चीज़ है ऊपर? आप इसके ऊपर देखेंगे ना, सबसे ऊपर जो है घड़ा है, जी। कलश है। अच्छा, कलश है। सबसे ऊपर कलश है जी। कलश के ऊपर नारियल है, जी जो श्री सम्माद जब देते हैं ना पूजा में, जी जी जी। पंडित देता जी, देता है ना जी। नारियल। जी। तो घड़े के ऊपर जो है वो ऊपर वो नारियल है बना रखा है। जी फिर उसके नीचे ये छत्र है ना, ये चारों तरफ, जी और उसके अंदर जो है चक्र है। जी तो ये भगवान विष्णु का मंदिर है, तो उसमें चक्रों की जो आरे होते हैं ना, जी। जैसे तिरंगा पर जो जी मैं समझ पीढ़ियाँ हैं ना, जी मैं 24, समझ रहा हूँ, समझ। ऐसे ही इसमें फिक्स आरे हैं इसमें। जी तो ये जितना साफ होगा देवता उतना ही ताकतवर होता है। जी 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 जी। तो हो सकता है वो एक ही पत्थर का भी बनता है, और कभी कभी ये दो पत्थरों को जोड़ करके भी बनाते हैं। जी बस। और इसका जो ढलान है ना, जी ये ढलान मैं तो माउंट वहाँ दिलवाड़ा जैन मंदिर में भी गया, जी और बहुत जगह मैंने ये मंदिर देखे हैं। जी इधर कैलाश में गया, कैलाश मानसरोवर में, और इधर हिमालय लगभग मैंने पूरा देखा है। तो इस इतने ढलान पर जो है ये वास्तु जो फिट किया गया है ना, इसका जो बनाने का तरीका, जी। वो इतना सुंदर है जैसे कोई डोली को कंधे में उठा करके नचाओ इसको, ऐसा मन करता है। सर अच्छी बात है, और हैं? आपकी भक्ति को भी मेरा और बहुत ये- बहुत सलाम है सर। अब हम प्रणाम है। पुरातत्व विभाग से कह रहे हैं जी कि इसको खोल करके इसकी जड़ें निकाल दो, और फिर वापस से इसको यहीं फिट करो। जी वो कह रहे हैं आप इसका पेंट हटा दो, जी अब तब हमको पत्थर दिखाई देना चाहिए। जी। हम उस पर नंबरिंग करेंगे जी कि वेस्ट में कितने लेयर हैं, कितने नंबर के पत्थर लगे हुए हैं, ईस्ट में कितने हैं, नॉर्थ में कितने हैं, ये सब है। जी तो हमको लेयर प्रत्येक दिखा दो करके, जी। ऐसा कह रहे हैं। तो- सेंट्रल गवर्नमेंट वाले अच्छा आई थी यहाँ पर टीम ना, जी तो वो कह रहे हैं कि आप इसको, और ये बच्चों ने ज़बरदस्ती इसमें पेंट कर दिया। मैंने बोला था कई सालों से मैं पेंट मत करो, पत्थर दिखाई देना चाहिए, जी तब उसकी ब्यूटी बढ़िया रहती है ना। जी। प्राचीन। वो प्राचीन था, लेकिन फिर भी बच्चों का दिल होता है कि कपड़े पहनाए। हाँ, और वो चूना लगा दिया उसमें, अब वो वही। हट ही नहीं रहा है। चलो, ये तो एक पुरातत्व, हम भी अपनी तरफ से अगर हो पाएगा तो ऑब्वियसली इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारा सर्वे वाले वो है। एक मंदिर यहाँ नगर साल में नदी के किनारे और भी है, क्या नाम है? छोटी नगर साल। अभी कितनी दूर है? वहाँ पर ये पैदल जा सकते हैं, वहाँ पर नदी में वो लगा रखा है आजकल, वो ट्रक जा रहे हैं उसके लिए, बालू के लिए, और वो रोकड़ में। जी तो वहीं से बंजर खेत है, वहाँ है मंदिर, जी लक्ष्मी नारायण का है वहाँ भी। जी जी जी। मैं उसी मंदिर की बात कर रहा था, जो काफ़ी वो क्रिकेट ग्राउंड के सामने में है ना, थोड़ा उससे पहले या उसके बाद कहीं है? ना क्रिकेट ग्राउंड से बहुत आगे, अच्छा, वो जो कोई। ये बांसवाड़ा है ना, जी 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 बांसवाड़ा जाते समय जहाँ पर वो पहाड़ पैक नहीं हो रहे हैं, जी 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 वहाँ पर नदी में जा रहे हैं ट्रक, उसके लिए बालू रेता के लिए। जी तो उसी में जाना है, और अच्छा। उसके आगे बंजर खेत है, जी। और वहाँ एक पीपल का पेड़ है, जी। वहाँ है वो मंदिर। वो अभी भी मतलब प्रॉपर ऐसे? उसको कोई मेंटेन नहीं करता। अच्छा वो पेड़ लपेट रहा है, उसके अच्छे बढ़िया कटवा पत्थरों को पेड़ अपने जोड़ों से लपेटता है उसको। अब मूर्तियाँ और छोटे छोटे वो हैं, वो सब पेड़ों के अंदर बंद हो रहे हैं। वो बोलते हैं, हमको बाहर निकालो, किसने निकालना है? कोई नहीं। चलो, हम लोग पूरा ये बात करेंगे, और जो भी ये वीडियो को वहाँ- देखेगा। एक बार औरतें गई थी ना वहाँ झाड़ी साफ करने के लिए, तो झाड़ी काटी मंदिरों के आसपास की पत्थरों। तो एक मूर्ति ने रात में एक महिला को बोला कि मैं तो वहीं पर थी, वहाँ पर कब झाड़ क्यों नहीं काटा तू? हाँ अरे मेरे तो आंसू निकल गए उस औरत के ऐसे बोलने से। अरे मैंने कहा, मैं जाता हूँ, मैं काटता हूँ। जी। हैं? तो ये दोस्तों, थोड़ा सा मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक मैसेज देता हूँ। आप क्या मैसेज देंगे हमारे व्यूवर्स कि मतलब जो हमारे ये हमारी संस्कृति थी, हमारी धरोहर हाँ। थी, ये मंदिर थे, धारे थे, नौले थे, पुराने भवन थे, इतने पवित्र हमारी एक विशिष्ट जो है संस्कृति रही है। मैं भी सर काफ़ी मंदिरों का जो है अपने व्यूवर्स को दिखाता हूँ, चाहे वो प्राचीन है, आधुनिक है। तो जो भी प्राण तत्व से सहित हमारे पास ये मूर्तियाँ बची हैं, ये आर्किटेक्चर्स हैं, इनके लिए आप क्या संदेश देंगे कि कैसे लोग बाग जागरूक होएं, कैसे अपनी जड़ों तक पहुँचें और जड़ों से जुड़ें? इसके लिए क्या ये जैसे माना इसमें है, जी इस मंदिर में आपको एक किनारे में 3 कोण मिलेंगे, जी 1 2 3 है, जी और ऊखी मठ में आपको 4 मिलेंगे। जी तो उसमें 16 कोण है, जी इसमें 12 कोण है। इसके गर्भगृह के बाहर जो है ना, ये 12 कोण है, 3 3 6 3 9 3 12 है, जी और वहाँ 16 है। जी और उसकी जो बुनाई है ना पत्थर की, वो बहुत मजबूत है। जी यानी वो पत्थरों को इस ढंग से जोड़ा गया है जैसे कोई बुनाई करता है ना, जी और बुनाई आपस में उलझी हुई रहती है। जी जी ऐसे ये पत्थर जो है वो जोड़ने का तरीका। इसमें अंदर पत्थर लोहे के चोबे हैं, जी वो ऊपर के पत्थर में छेद किया गया, और नीचे नीचे के पत्थर में ऐसा
वो मतलब लोहा लॉक खड़ा है। कर दिया गया है। इसको इंटरलॉक कर हाँ, देते हैं। उसको ऊपर से उसमें बराबर ग्रेविटी फोर्स ताकि सीधे पड़े, जी। तो वो बहुत उसका ख्याल रखा गया है। जी। और ऊपर के जो छत ऐसी तिरछी बना रखी है ना, जी। ये भी सब उसको ऊपर से जो ग्रेविटी फोर्स पड़ता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बराबर, जी, जी, जी। इसलिए इनको एक बराबर ढलान पर जो है स्थापित किया गया है। जी। मंदिर बनने के बाद सबसे ऊपर का टॉप तब बिठाया जाता है, और जितनी मूर्तियाँ होती हैं वो दरवाजे से प्रवेश नहीं कराई जाती है, जी कहाँ? वो सब ऊपर से प्रवेश कराई जाती है। जी। हाँ, उसका जो ऊपर का टॉप को पत्थर है ना, जी। वो लास्ट के दिन रखते हैं। जी। और उससे पहले जितने मूर्तियाँ वो झोली में बांध कर, जैसे कुएं से बाल्टी में पानी डालते हैं, पानी लाते हैं ना, जी। तो बाल्टी को डालते हैं कुएं में, जी। तो ऐसे ही इसके जो ऊपर का टॉप का जो छेद होता है, जो मंदिर बनने के बाद जो है वो बंद होता है। जी। तो बंद करने से पहले जितनी मूर्तियाँ उसके अंदर स्थापित करनी है, प्राण प्रतिष्ठा जिनको देनी है, जी। वो नई एक धोती होती है ना, जी। पगड़ी जैसी, जी। उसमें बांध करके एक एक को ऊपर से नीचे प्रवेश कराते हैं, और तब मंदिर के अंदर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके और जल में और वस्त्र में, हलवे में, अनाज में और फूल में उसका वास होता है, 5 चीज़ों में। जी। तब जा कर के उसमें प्राण प्रतिष्ठा करा के उनको और उनके नीचे जगह बना करके, खांचे बना करके उसमें फिट किया जाता है उनको। और ये सब जो अब लोग ऐसा नहीं बना रहे हैं, जी। इसका वर्णन शुक्ल यजुर्वेद में है। जी। 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 अब वेद तो कोई पढ़ नहीं रहा है, अब वो क्या करे, प्रिज्म जैसा बना रहे हैं। जी। जैसे प्रिज्म होता है ना, जी, जी, जी। उसमें 3 पॉल होते हैं। जी। 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 तो ऐसे ही लोग अब ऐसा ही कर रहे हैं। और इन मिस्त्रियों को जरूरत है ये चीज़ सिखाने की। सर आपको अब वो कर सीखते ही नहीं है। आप तो खुद ही मैथ के टीचर भी रहे हैं, जहाँ तक मैं सुन रहा था, मैथ्स और साइंस के। हाँ, तो आपको तो पता है इन चीज़ों का, लेकिन पहले हमारे जो भी वैदिक गणित थी, तो वैदिक गणित के अनुसार हमारी वेदियाँ ये सब चीज़ हाँ। प्रॉपर बनती हाँ, है। बनते थे। लेकिन आजकल के क्या आपको लगता है कि आर्किटेक्चर पढ़ाई लिखाई भी इस तरीके से करते हैं? नहीं, वो तो नहीं वो करते। वो वेदों को नहीं पढ़ते नहीं ना। पढ़ते हैं सर। तो मेरे ख्याल से ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो हमारी अमूर्त या मूर्त धरोहर है, इसको संभालना, क्योंकि हम कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमें पता पर चलेगा कि इन मंदिरों का वर्णन कहाँ पर है। हाँ, और हम पांडवों पर भी काम करते हैं। जी। मैं इस पूरी घाटी में पांडवों के चक्रव्यूह, मकर व्यूह, और ये आपका चक्र सकट का व्यूह, जी। और ये गरुड़ व्यूह, जी। कई व्यूह मैं पांडवों के वो कौरवों के वो युद्ध कराता हूँ। जी। तो वो भी जो है हमारे शुक्ल यजुर्वेद में जो वेदियों जो वो है वेदियाँ हैं, उसके आधार पर सेना को खड़ा कर दिया जाता है। जी। वो चंद्रगुप्त तक और ये परंपरा थी जी। कि हाथियों को और घोड़ों को जो है विवाह काल में खड़ा करना, जी। उनकी दीवार बनाना, उसके अंदर जो है सेना को भेजना और उसको अंदर मार देना, हाथियों के पांव जो है बांध देना संगल से, और संगल को नीचे लोहे के खूंटे में सफल नीचे जमीन में गाड़ करके वहाँ बांध देना, हाथियों की दीवार बनाना ताकि कोई बाहर न निकल सके। तो इस प्रकार से व्यूह व्यवस्था होती थी, जिसका वर्णन संग्राम दीक्षा में है। महाभारत के अलावा अन्य भी ग्रंथों में उसका वर्णन है। तो इसको लोगों को सीखना चाहिए। यहाँ पर पांडवों का बहुत नृत्य होता और है, नृत्य होता है। लेकिन उसमें एक चीज़ की जरूरत है, जितने भी बाजे बजते हैं ना, छोप, जी। वो उनको सबको एक क्रम में लाना चाहिए। ताल कहते हैं। हाँ, अब यहाँ पर ऐसा जैसे यहाँ पर ये इस गांव में पहला बाजा अलग है, दूसरे गांव में पहला बाजा दूसरा है, 8-8, 9-9 बाजे हैं, तो वो सब युद्ध के बाजे हैं। जी। तो युद्ध में जो है पहले क्या चलाया जाता है, तो वही बाजा पहले बजना चाहिए सभी गाँव में। तो उसके लिए बहुत बड़ी नेशनल वर्कशॉप की जरूरत है, जैसे धरोहर को बचाने जी। की। जी। जी। मूर्ति जो धरोहर है, हाँ। मैं इस बात को समझ रहा हूँ गुरुजी। तो वो खत्म हो जाएगा वो, क्योंकि 45 साल में कभी नाचते हैं, जी। कभी 40 साल में, तो वो भी बजाने वाला भी मर जाता है, नाचने वाले भी पुराने लोग मर जाते हैं। अब उस क्रम को जो है चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जरूरत इस चीज़ की है कि एक वर्कशॉप लगाई जाए, जिसमें प्रत्येक गांव से 2 आदमी प्रतिभाग करें, बजाने वाले और नाचने वाले भी, चलो और पूरा नृत्य जो है एक क्रम में आ एक जाए। क्रम में हो जाए। ये पांडवाज नृत्य के बारे में जो है सर बता रहे थे हमें गुरुजी हमारे, और बाकी गुरुजी ने हमें काफ़ी जो है जानकारी अच्छी दी। और एक मैथ्स और साइंस के जो है टीचर ये रह चुके हैं सर, रिटायर मेरे ख्याल से 2012 में आपने जी। बताया था। कौन से स्कूल से थे सर? इधर ये भटाड़ी से अब तो बंद हो गया, वहाँ छात्र संख्या कम थी तो बंद हो जी। कौन सा था? गया। मैं राजकीय? जोशीमठ में था, पैनी में था। जी। कौन सा? राजकीय इंटर कॉलेज थे? जी। जी। तो ये पैनी में, जी पैनी में, और वहाँ से और टूना में रहे, टूना में रहे गुरुजी, और भणज में रहे। भणज में रहे। तो हाँ। पूरा 60 साल की सर्विस सर ने की है। और बाकी आप देखिए एकदम ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, हमारे जैसे यूट्यूबरों को भी
यूट्यूबर ही हाँ, कहेंगे खेत तो में। इतने प्यार से जो है ट्रीट किया, क्योंकि मैं कई मंदिरों में जाता हूँ तो वो कहते हैं हिस्ट्री उधर लिखी है वहाँ से देख लो, लेकिन गुरुजी ने प्रॉपर टाइम दिया है और उसके बावजूद जो भी हो सकता था अपना बेस्ट हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। और ये सबका सुनो बहुत सही, बहुत। जी, ये इसको- शरीर है भगवान का। जी इसको जो टेम्पल होता है ना, वो बॉडी होती है। अच्छा। जैसे हमारे शरीर में नाक से आँख की दूरी मेरी हाँ और आपके बराबर निकलेगी, जी 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 और नाक से मुंह की दूरी, नाक से कान की दूरी, जी। ये फिक्स होती है बॉडी में। जी इसको कोई गलत नहीं कर नहीं कर सकता, सकता। नेचर इसको जो है बराबर दूरी पर बनाता जी। है। ऐसे ही मंदिर में दरवाज़ा और पूरी जो मंदिर की हाइट होती है जी उसमें, और दरवाज़ा जो मुख्य दरवाजा होता है उसके नाप में एक अनुपात फिक्स होता है। वो जी। उसको ना कोई घटा सकता ना बढ़ा सकता। जी सर। ये उसके वास्तु में वर्णन मिलता है वर्णन इसका। मिलता है। और कमर में जैसे इसमें ये देख लो, दिखा दो। ये पगड़ी है, ये मंदिर की पगड़ी है। जी इसके ऊपर फिर जैसे और सजाने के लिए ये तीन ये हैं, जी ये लगी हुई हैं, तीन पगड़ी और लगी हुई हैं। जी और ये इसका ये है, और ये नीचे इसका ये भाग है, जो नीचे का भाग होता है ना, ये जी 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 जांघों के नीचे जी, का, जी, जी। जांघों के आसपास का भाग होता है। जी जी नीचे जी का जी ये जी है। जी। और इसी प्रकार से ये, और ये कमर वाला भाग है। फिर ये पर ये जो आगे दरवाजा होगा जी, ना, मैं समझ रहा हूँ। वो ये सब शरीर है ये। पूरा शरीर। हाँ, ये पूरा शरीर है। अच्छा। और जो मूर्ति है ना, वो आत्मा है। वो आत्मा है। हाँ, तो इसलिए शरीर को, इसको ये समझना चाहिए आदमी जीवित आदमी है ये। ठीक है। तो तो इसको गलत ढंग से नहीं बढ़ाना चाहिए। इसकी चिनाई जो है ना, मिस्त्री अपने आप गलत ढंग से बढ़ा देते हैं। कोई दरवाजा बड़ा बना देता है, कोई छोटा कर देता है। ऐसा नहीं, स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। वो उसी गणित के आधार पर बनना चाहिए जो उसका वास्तु है। ठीक है। जैसे मंदिरों का वास्तु है ना, 8 वास्तु में से एक होता है वास्तु। जी 8 वास्तु होते हैं ना जी। वास्तु शास्त्र में। जी जी मैं समझता तो हूँ। फर्स्ट जो है वो मंदिर का होता है। जैसे माना आपके हाथ से 3 हाथ, हमने 3 हाथ का स्क्वायर बनाना है, जी तो लंबाई गुणा के चौड़ाई 3 तिया 9 हाथ हुआ। जी अब 9 हाथ में आपने मंदिर बनाना है, तो आपका हाथ की दूरी ली जाएगी जी और 9 में 8 वास्तुओं का भाग देंगे, जी तो शेष रहा 1। तो जो 1 निकला वो ध्वज वास्तु होता है। तो ध्वज मानी ध्वजा, जी 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 तो कीर्ति स्थापित करता है वो। जी तो वो रहने के मकान के लिए नहीं होता है, जी वो केवल देवता के लिए होता है। जी वो ध्वजा वाला। हाँ, तो ध्वजा वाला। अब जैसे 3 हाथ पर बनता है ध्वजा, फिर 5 हाथ पर बनता है, 5 पंजे 25, 5 लंबाई 5 चौड़ाई रखेंगे, जी। तो 25 वर्ग हाथ हुआ वो। जी 25 वर्ग हाथ में से 8 का भाग दे दो, जी तो 8 तिया 24, 24 25 में 24 घटा, तो फिर एक शेष बचाना। जी तो हर प्रकार से जब मंदिर बनाते हैं तो उसकी जो गर्भगृह है उसमें लंबाई को चौड़ाई से गुणा करके 8 वास्तुओं का भाग देने के बाद हर हालत में एक शेष बचना चाहिए, जी तब वहाँ पर मंदिर बना सकते हैं। अगर 2 शेष बच गया तो आपको लंबाई चौड़ाई घटानी पड़ेगी। जी तो इसी प्रकार से जैसे माना 5 पर बन गया, फिर 7 पर बनेगा, जी 7 7 49, उन पर जाए। और 8 का भाग देंगे, 8 छठा 48, 49 में 48 घटा तो एक शेष बच गया। तो जहाँ आदमी आपने पूजा करने घर में मंदिर बनाना है, तो आपको 7 हाथ बनाना पड़ेगा, ताकि 2 आदमी अंदर बैठ के पूजा भी कर सके। जी 5 हाथ लगाएंगे तो उसमें एक ही आदमी अंदर बैठ सकेगा। जी 3 हाथ पर तो एक भी नहीं बैठ पाएगा, केवल दरवाजा से पूजा करनी पड़ेगी। जी और उसकी जो लंबाई चौड़ाई, जो उसकी चौड़ाई की भुजा है, जी उसी में ये परिक्रमा भी होनी चाहिए, जी और उसी में दीवार भी आएगी, जी और उसी में गर्भगृह भी होगा। जी ऐसा होता है इसका। तो जब इसका आधार का चो बनता है ना, जी तो उसी में ये तीनों चीज़ें आती हैं, ये भी और ये भी। जैसे माना हमारा शरीर है ना, जी। तो शरीर के अंदर ही आँख, नाक, कान ये सब स्थापित है ना, जी अलग से तो नहीं है। नहीं तो ऐसे ही इसमें भी है। ठीक है। तो गुरुजी क्योंकि समय का आप समझ सकते हैं। मैंने आपका नहीं समय आपने हमारा नहीं, हमें समय दिया है आपने, क्योंकि हमारा फिर अभी ड्यूटी का प्रोग्राम अभी शेड्यूल जो है फिक्स होता है। तो बाकी के जितने अभियान भी यज्ञ है 22 अप्रैल से। जी अगर कोशिश हाँ, हो उस पाएगी तो उस फिर दौरान बाकी आना। हम संपर्क में रहेंगे। तो आप सभी लोगों को इनविटेशन भी देते हैं 22 अप्रैल से इस जो सुंदर सा मंदिर है भगवान 9 दिन लक्ष्मी का यज्ञ नारायण जी होगा। का, तो 9 दिन का यहाँ पर यज्ञ होना है। आप सभी व्यूअर्स से जो है एक प्रकार का इनविटेशन हम लोग करेंगे कि आप लोग आइए, भगवान लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद लीजिए। जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी। आप सबको पता। जी।